इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से सबसे ज़्यादा एसएसटी में क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे हम पहले डिस्क्राइब करेंगे लद्दाख को। लद्दाख ये एक डेजर्ट है। ये कहाँ पे है? माउंटेन्स पे है। कहाँ पे है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, और लद्दाख के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लद्दाख इज़ अ माउंटेनियस डेजर्ट। Where it is located? It is located in the eastern part of Jammu and Kashmir. आगे यहाँ पे fertile very little agriculture is possible. यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस रीजन में ज़्यादा बारिश नहीं पड़ती। It does not receive the rain. और मोस्टली ये हिस्सा बर्फ़ से कवर्ड होता है। लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर इट इज़ कवर्ड विथ स्नो। और यहाँ पे कुछ ही देयर आर फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन। इस रीजन में कुछ ही ट्रीज़ ग्रो कर पाते हैं। और पानी पीने के लिए ये लोग किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग वाटर ये जो लोग हैं, ये स्नो जब समर मंथ में मेल्ट करता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो पे डिपेंड करते हैं। तो टोटली मेल्टिंग वाटर पे, मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लोग शीप रखते हैं, भेड़ रखते हैं। शीप इन दिस रीजन जो है वो एक स्पेशल टाइप का वूल प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है पश्मीना वूल। तो लद्दाख के लोग कौन से जानवर को रखते हैं? तो शीप को। व्हाट द शीप प्रोड्यूस? द शीप प्रोड्यूस द स्पेशल टाइप ऑफ वूल नोन एज पश्मीना वूल। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स, इस वूल से पश्मीना शॉल बनते हैं जो बहुत महंगी बिकती है। जो पीपल इन लद्दाख हैं वो केयरफुली इस वूल को कलेक्ट करते हैं और वो ट्रेडर्स ऑफ कश्मीर को बेचते हैं। पश्मीना शॉल जो होती है वो कश्मीर में बनाई जाती है, वुवन यानी बुनी जाती है। द पीपल, यहाँ के लोगों का खान पान क्या है? तो दीज पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़ एंड बटर। हर एक फैमिली के पास कुछ गोट होती हैं, सम गोट्स या गाय, काउज या डोज यॉक के जैसे या काऊ के जैसे एनिमल होते हैं जिसको डोज बोला जाता है। बीइंग ये एरिया जो है एक डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बिजनेस नहीं होता, यहाँ फिर भी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी होती है। It has attract the share of traders. It was considered a good trade route. ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रेडिंग के बारे में कि व्हाट अबाउट लद्दाख? लद्दाख इज़ अ गुड ट्रेड रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई रास्ते पास होते हैं जिससे कई कारवां गुजरते हैं। कारवां यानी कई लोगों जो एक साथ दूसरे जगह जाते हैं। टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, तिब्बत की तरफ जाने वाले कारवां यहाँ से गुजरते हैं। दीज कारवांस अपने साथ कई चीज़ें लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। इन चीज़ों को ये कारवां कैरी करते हैं। ये कारवां कहाँ से क्रॉस होता है? लद्दाख से। कहाँ जाता है? तिब्बत। ये क्या कैरी करते हैं? कई स्पाइसेस, टेक्सटाइल, स्पाइसेस क्या क्या कैरी करते हैं? टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। दीज आर द क्वेश्चंस मोस्ट ऑफनली आस्क्ड। बुद्धिज़्म जो है वो रीच तिब्बत। बुद्धिज़्म कौन सा धर्म तिब्बत पहुंचा था? बुद्धिज़्म। कहाँ से? लद्दाख से। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर लद्दाख? लिटिल तिब्बत। कौन कौन से धर्म है वहाँ पे? एक बुद्धिज़्म हो गया, एक इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। लद्दाख का रिच ओरल ट्रेडिशन है। यहाँ पे कई सॉन्ग्स और पोएम्स बहुत अच्छे अच्छे लद्दाख के हैं। द लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक, तिब्बतियन नेशनल एपिक का जो लोकल वर्जन है उसका नाम क्या है? केसर सागा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन लोकल एपिक? केसर सागा। आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय, ये इस पे परफॉर्मेंस होता है और ये गाने गाए भी जाते हैं। ये मुस्लिम्स भी इसके बारे में गाते हैं और बुद्धिस्ट भी। इस एरिया की पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है और मुस्लिम है। इसको लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। अभी हम दूसरे स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ केरला। लद्दाख जो था वो कश्मीर के पास है और वहाँ पे ईस्टर्न एरिया में है और वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द केरला।
केरला कहाँ है? दीज आर द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया में है। ये इसके चारों तरफ किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड, और दूसरे साइड पे क्या है? हिल्स ऑन द अदर साइड। यहाँ पे कई स्पाइसेस, कई चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वो है स्पाइसेस, जैसे पेपर, क्लोव यानी पेपर यानी काला मिर्च, क्लोव, लवंग, कार्डेमम, इलायची इन हिल्स पे ग्रो होती है। इट्स स्पाइसेस जो होते हैं दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये जो स्पाइसेस हैं वहाँ के वो बहुत फेमस हैं, वो ट्रेडर्स के लिए वो अट्रैक्टिव प्लेस है। जूस और अरब ट्रेडर्स जो हैं वो इंडिया में इन्हीं के लिए आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट क्या है? सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो। कितने साल पहले आए थे क्राइस्ट को सब के लिए धर्म सब लोग? 2000 ईयर्स अगो, एंड इज ही इज क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, और उन्हीं ने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को भी लाया था। मैनी अरब ट्रेडर्स हैव कम टू सेटल डाउन हियर। केरला में कई अरब ट्रेडर्स आकर सेटल हुए। एक है मिस्टर इब्न बटूटा हु ट्रेवल्ड लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो। इब्न बटूटा 700 साल पहले यहाँ आए थे। वो ट्रैवलर थे, ट्रैवलोगॉग थे, ट्रैवल के बारे में लिखते थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया था द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स के बारे में, और उन्होंने क्या बोला था कि दे वर द हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उनके लिए बोला था कि एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। पोर्तुगीज़ भी जो हैं, द पोर्तुगीज़ ने डिस्कवर किया था केरला को। द पोर्तुगीज़ डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, इंडिया के सी रूट डिस्कवर किया था फ्रॉम यूरोप से, जब वास्को ड गामा एक शिप लेके इंडिया आए थे और उन्होंने यूरोप से इंडिया का रास्ता ढूंढा था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, जो पीपल ऑफ केरला है वहाँ पे अलग अलग धर्म की प्रैक्टिस होती है। कौन कौन से धर्म की? जुदाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म। ये सभी धर्म के लोग केरला में रहते हैं। वहाँ पे जो फिशिंग नेट्स यूज़ होती हैं, जाल जिससे फिश को पकड़ते हैं समुद्र में, वो जो नेट्स यूज़ होती हैं, उन फिशिंग नेट्स को द फिशिंग नेट्स हियर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज़ फिशिंग नेट। ये चाइनीज़ फिशिंग नेट्स के जैसे दिखाई देती हैं। इनको चीना वाला बोला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द फिशिंग नेट्स इन केरला? चीना वाला। जो यहाँ पे यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन यूज़ होते हैं फॉर फ्राइंग, जिसमें हम फ्राई कर पाते हैं, उसको चीना चट्टी बोला जाता है। यूटेंसिल्स के लिए देयर इज अनदर नेम, चीना चट्टी। इट इज़ बिलीव दैट जो चीन है दैट कम फ्रॉम द वर्ड चाइना, और द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे राइस ग्रोइंग के लिए बहुत सुटेबल है। मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ के राइस यानी चावल, फिश एंड वेजिटेबल्स खाना प्रेफर करते हैं। द केरला एंड लद्दाख जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं कई फीचर्स में, जैसे जोग्राफिकल फीचर। जोग्राफिकल यानी समुद्र के किनारे होना या पहाड़ पे होना, ये जोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो इसमें अलग हैं। दोनों रीजन्स की हिस्ट्री भी बहुत अलग है लेकिन उनके जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो सेम हैं। ये जो बोथ रीजन्स हैं वो चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew the traders to this region। और इस रीजन में अलग अलग लोग क्यों आए? क्योंकि उनकी जोग्राफी केरला और लद्दाख की अलग थी, जिसकी वजह से केरला में अलग अलग टाइप के मसाले प्रोड्यूस होते थे और लद्दाख में वूल, जिसको वजह से अट्रैक्ट होके ट्रेडर्स वहाँ गए। पर उन ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस लद्दाख और केरला दोनों ही रीजन्स पे था। इसका मतलब हिस्ट्री और जोग्राफी जो होती है वो टाइड होती है, वो इन्फ्लुएंस करती है वहाँ की कल्चरल लाइफ को भी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर जो होता है दैट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। डाइवर्स कल्चर जो है वो सिर्फ मियरली पीछे जमाने की है। और प्रेजेंट लाइफ जो होती है दैट आर ऑल अबाउट मूविंग प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क विथ ईच मूव और कल्चरल ट्रेडिशंस। इसी वजह से प्रेजेंट लाइफ में हमारे कई चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। हमारे नेबरहुड, वी लिव क्लोज टू आवर पीपल, हम अपने लोगों के साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी वालों के साथ। आवर डेली लाइफ अलग अलग वेज़ हम यूज़ करते हैं और उसी के हिसाब से हमारी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आते हैं।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ बीन, इंडियाज़ की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। व्हेन द ब्रिटिश इंडिया में रूल करने आए, द वुमेन एंड मैन अलग अलग कल्चर के, द वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर के, अलग रिलीजियस रीजनल बैकग्राउंड के केम टुगेदर, सब मिलके उन्होंने ब्रिटिशर्स का अपोज किया। इंडियाज़ की फ्रीडम मूवमेंट में कई लोगों ने, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने मिलके काम किया, कई काम उन्होंने मिलके किए, जेल गए और अलग अलग तरीके उन्होंने यूज़ किए ब्रिटिशर्स से देश को आज़ादी दिलाने के लिए। इंटरेस्टिंग तो ये भी है कि ब्रिटिशर्स भी यही सोचते थे कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है कि उनको डिवाइड करके यहाँ रूल किया जा सकता था, लेकिन जो पीपल ऑफ इंडिया है उन्होंने दिखाया था कि इवन दो दे वर डिफरेंट बट दे वर यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने मिलके लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये जो सॉन्ग ऊपर दिया गया है दैट वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग एक प्लेस थी अमृतसर में जहाँ पे ब्रिटिशर्स के जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोलियाँ चला दी थी, तो उसके बाद ये गाना गाया गया था, इन विच अ ब्रिटिश जनरल पीपल पीसफुल प्रोसेशन पे लोगों पे गोलियाँ चलाई गई थी। मैन वुमेन हिंदू सिख मुस्लिम रिच पुअर सब वहाँ जमा हुए थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने ये बोला था। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, और ये जो गाना था उन लोगों की याद में गाया गया था। सॉन्ग एंड सिम्बल्स जो इमर्ज होते थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, दैट सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आर, वही हमारे को अपने देश के ट्रेडिशन को रिमाइंड करवाते हैं। वो यही बताते हैं कि डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फ्लैग, इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इंडिया का जो फ्लैग है वो भी प्रोटेस्ट के लिए यूज़ किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ बाय द पीपल एवरीवेयर। हर जगह इंडिया के फ्लैग को भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज़ किया गया था। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बुक जिसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ द बुक इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु हैज़ रिटन दिस, जवाहरलाल नेहरू सेज, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इंडिया की जो एकता है वो बाहर से कहीं से नहीं आई है, इट वॉज रेदर समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ये हमारे अंदर डीपर बसी हुई है और बहुत अंदर बसी हुई है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स, और हमारे कस्टम्स और बिलीव्स में ये एकता हमको दी है, एंड वॉज प्रैक्टिस्ड एवरी वेराइटी एक्ट, और हर जगह उसको प्रैक्टिस किया जाता है, एंड एक्नॉलेज्ड एंड इनकरेज्ड, और उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसे पसंद किया जाता है और उस डाइवर्सिटी को इनकरेज भी किया जाता है। इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेहरू जी ने ही ये फ्रेज दिया था इंडिया के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, टू डिस्क्राइब द कंट्री। इंडिया का जो नेशनल एंथम है दैट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी एक अनदर एक्सप्रेशन था ये दिखाने के लिए कि इंडिया यूनाइटेड है। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, उस एंथम नेशनल एंथम में हर धर्म हर मज़हब को एक बताया गया है, हर चीज़ को एक बताया गया है।